वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा अपनी पल्स क्रॉप के बारे में। जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हमारे जो सीरियल क्रॉप है वे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने राइस कवर किया था, बाजरा सोरगम कवर की थी और हमने मेज कवर किया था, व्हीट और बार्ली की थी। ठीक है, ये हमने क्रॉप कर ली थी। ये हमारी कौन सी थी बच्चों? अपनी सीरियल क्रॉप थी। अब बात स्टार्ट होती है हमारे पल्सीज के बारे में। ठीक है, पल्सीज जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी पिजन पी को। पिजन पी क्या होती है, अरहर तूर क्या देखते हैं, क्या करेंगे। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे पहले अपने कुछ एक पॉइंट से हमारे पल्सीज से रिलेटेड। देखो बच्चों, जो वर्ड पल्सीज है ना, वो ड्राइव कौन सी लैंग्वेज से है? लैटिन वर्ड से, जिसका पल्स। ठीक है, और ए ड्राई ग्रेन ऑफ ए लेग्यूम इज यूज एज ए फूड इज नोन एज पल्स। देखो, जो लेग्यूम क्रॉप होती है अपनी, उनका जो ड्राई ग्रेन होता है, उनका जो सूखा हुआ दाना होता है, उसको हम भोजन की तरह यूज करते हैं, तो वो अपने क्या हो जाता है? पल्स क्रॉप कहलाते हैं। ठीक है, फैमिली कौन सी होती है उसकी? फेबेसी फैमिली होती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है। पिजन पी का हमारा कॉमन नेम रेड ग्राम भी बोलते हैं इसको, अरहर भी बोलते हैं, तुर भी बोलते हैं, नो आइड पी भी बोलते हैं। ये कॉमन नेम सभी के सभी याद होने चाहिए आपको। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैजेनस कैजन होता है, कैजेनस कैजन होता है। इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है, फेबेसी होती है और पेपलिनेसी फैमिली होती है। एक बात होती है याद रखना, लेग्यूमिनेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है? पेपलिनेसी है, फेबेसी है। ठीक है, ओरिजिन क्या बच्चों इसका? इंडिया है। पिजन पी का C3 प्लांट होता है, नॉन टिलरिंग प्लांट है। देखो, इसके टिलर्स नहीं बनते, ध्यान रखना इसका। हार्डी क्रॉप है। देखो, हार्वेस्ट हार्ड है, काटने में हम कटाई करेंगे ना तो इसकी हार्ड होगी ये क्रॉप। और मोस्ट ड्रो टॉलरेंट क्रॉप है मेजर पल्सीज के अंदर। सभी पल्सीज के अंदर ये क्या सह सकती है बच्चों? अपना सूखा सह सकती है। ठीक है, और इसके बाद फिर बात आती है हार्वेस्टिंग, टैप रूट सिस्टम होती है एंड डीप रूटेड क्रॉप होती है। टैप रूट का मतलब होता है कि भाई आपको ना इसकी ऐसी दिखेंगे, टैप रूट ऐसी होती है रूट। ठीक है, इस टाइप से, और डीप रूटेड होंगे, डीप गहरी जाएंगे बच्चों। फिर बात आता है हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। देखो ध्यान रखना, हाइपोजियल जर्मिनेशन ये एक एक्सेप्शन केस था। मैंने आपको बताया भी था कि जर्नली हाइपोजियल जर्मिनेशन अपने सीरियल्स के अंदर पाया जाता है, बट एक ऐसी पल्स क्रॉप है जिसके अंदर हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। वो कौन सी है? वो है अपनी पिजन पी, अरहर, तूर, रेड ग्राम, नो आईटीपी। ओके, प्रोटीन परसेंट इसमें कितना होता है? 21.7% होता है बच्चों। कैजनस इस ड्राइव्ड हमारे मलया जो वर्ड है उससे ड्राइव है, कटजंग, जिसका मतलब क्या होता है? पोड या फिर बीन होता है। इसको हम बायोलॉजिकल पलो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल पलो भी बोलते हैं, दूसरा नाम। ठीक है, खरीफ क्रॉप है बच्चों ये अपनी, और शॉर्ट डे प्लांट है। पिजन पी अपनी कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है और शॉर्ट डे प्लांट है। इसके अंदर ओफन क्रॉस पोलिनेशन मिलता है। पेरेनियल है, बट हम इसको एनुअल ग्रो करते हैं। हमारी या दो तीन सीजन के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इस फसल को ग्रो कर सकते हैं, बट हम इसको एनुअली ही ग्रो करते हैं बच्चों। ठीक है, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स आफ्टर इन इंडिया है ये अपनी। सबसे पहले अपनी कौन सी है? हमारा चना। हाँ, हमारा जिसको हम चिकपी बोलते हैं, वो अपनी क्या है बच्चों? सबसे हमारी फर्स्ट नंबर 1 ग्रोन क्रॉप है अपनी इंडिया के अंदर। सेकंड पे कौन सी? अपनी पिजन पी होगी। ससेप्टिबल है ये अपनी ड्यूरिंग फ्लावरिंग पे, फ्रोस्ट पे। जैसे ही देखो इसकी फ्लावरिंग स्टेज आएगी ना, तो क्या होगा बच्चों? वहाँ पे उस टाइम पे पाड़ा पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके वो सेंसिटिव है ये क्रॉप। इसके फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? पोड बोलते हैं। इसकी इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी रेशमी बोलते हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स कैसे निकालते हैं? इकोलॉजिकल यील्ड बाय में बायोलॉजिकल यील्ड इनटू में 100। हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है इसका? ये ध्यान रखना, ये फार्मूला बच्चों, इकोलॉजिकल यील्ड बाई में बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100 होता है ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकालने का फार्मूला। हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है बच्चों? 19% होता है, जो कि सबसे कम होता है हमारी सभी पल्सीज में से। और ऑल पल्सीज हमारी सेंसिटिव होती है वाटर लॉगिंग के। इट कैन बी ग्रोन एज ए रब्बी इन द एरिया। ठीक है, कुछ एक एरिया के अंदर इसको हम रब्बी क्रॉप के अंदर भी ग्रोन करते हैं। ग्रोन इन एरिड रीजन, हम इसको शुष्क इलाकों के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं बच्चों। देखो, जिसकी 2 वैरायटी होती है, एक तो कैजेनस कैजन वैरायटी बाइकोलर अरहर का साइंटिफिक नेम होता है। तुर्क इसका बोलते हैं कैजेनस कैजन वैरायटी फ्लेवस होती है। ये अपनी पेरेनियल और टाल होती है, ये अपनी एनुअल और शॉर्ट होती है। इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, इसमें ब्रांचिंग कम होगी। लेट मैच्योरिटी आती है, इसमें अर्ली मैच्योरिटी आ जाती है। इसमें 4 से 5 जो होते हैं ग्रेन्स होते हैं एक फड़ी के अंदर, एक पॉड के अंदर। इसके अंदर 2 से 3 होते हैं। ये हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो करते हैं अरहर, और हमारी जो तुर होती है वो हमारी साउथ इंडिया के अंदर ग्रोइंग करते हैं। अब बात आती है बच्चों, देखो ऐसा होता है अपना,
जो ये है ना हमारा पिजन पी का प्लांट, ऐसा होता है। इसकी जो सीड और सोइंग टाइम है ना बच्चों, सीड रेट कितना होता है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर होता है इसका। स्पेसिंग कितनी रखते हैं 40 × 15 स्क्वायर सेंटीमीटर की रखते हैं। सोइंग टाइम कितना होता है जून जुलाई होता है। कब होता है इसका सोइंग टाइम, जून और जुलाई होता है। स्पेसिंग 40, ये रो टू रो होती है, रीप्लांट टू प्लांट होती है। ओके, अब बात आती है बच्चों अपनी वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी पिजन पी की कौन सी थी, ICPH8। कौन सी थी बच्चों वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी, वो थी अपनी ICPH8 थी बच्चों। ठीक है, और इसके बाद क्या है अपना मानक H77 या 26, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। मानक किसकी वैरायटी अपनी पिजन पी की है। अगर आप पारस की बात करो तो वो किसकी वैरायटी होगी H82 या 1, ये हमारी किसकी होंगी बच्चों, ये अपनी पिजन पी की होगी। हाँ, उपास 120 ये भी हमारे किसकी वैरायटी है अपनी पिजन पी की, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। जो प्रभात होगी ICPL 87 हो गया, प्रगति होगी ICPL 151। ये बात ध्यान रखना, प्रभात, प्रगति, मानक, पारस, उपास, ये हमारी सारी की सारी किसकी वैरायटी है, पिजन पी की वैरायटी है। प्रभात इज एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है पिजन पी की, ये इंपॉर्टेंट है। हम इसको पिजन पी है ना, इसको हम एक फ्यूल क्रॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों। इंटरक्रॉपिंग मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था आपको, जो पीछे हो गई वीडियो, उसके अंदर क्या बताया था कि भी हम 2 से अधिक क्रॉप्स को एक फिक्स सीक्वेंस के अंदर ग्रोन करेंगे ना, वो हमारी इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। जैसे अरहर को हमने ग्रीन ग्राम के साथ या फिर लोबिया जिसको हम काउपी बोलते हैं उसके साथ सोइंग कर दें। क्रिटिकल स्टेज इसकी कौन सी होती है, फ्लावरिंग स्टेज होती है और पोड फॉर्मेशन। अगर प्रेफरेंस की बात आ जाए तो हम फ्लावरिंग स्टेज को देंगे। जितनी भी पल्सीज होती है बच्चों, वे सेंसिटिव होती है बायोटिक, जितने भी इंसेक्ट पेस्ट आते हैं, हमारी फंगस आती है, उसके क्या होती है सेंसिटिव होती है। एबायोटिक के भी होती है, जैसे पानी ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, उसके भी हमारे क्या होते हैं सेंसिटिव होते हैं। जो लीडिंग कंट्री है सबसे ज़्यादा पिजन पी कहाँ पे होती है बच्चों, इंडिया के अंदर होती है। राइजोबियम फैसोलियस, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। देखो जितने भी पल्सीज होंगे ना उसमें राइजोबियम स्पीसीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, फैसोलस ये इसकी जीनस, ये जनरली इसकी स्पीसीज आ जाती है, और जीनस इसका राइजोबियम ही रहेगा आपका। ठीक है, और जो लीडिंग स्टेट होता है इसका महाराष्ट्र है बच्चों, और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट 2040 है। ठीक है, जनरली इनको फॉस्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। ठीक है, और इसके अंदर हम वीडिसाइड कौन सा डालते हैं बच्चों, फ्लूक्लोलैरिन डालते हैं, जो कि हम प्री एमरजेंस स्टेज पे डालते हैं। सॉरी, प्री एमरजेंस नहीं आएगा बच्चों, ये PPI आएगा, बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी, PPI स्टेज आएगी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें 2021 के अंदर पूछा गया था ये, कि भाई PPI स्टेज पे हम कौन सा वीडिसाइड डालते हैं, तो फ्लूक्लोलैरिन। कौन सा डालते हैं बच्चों, फ्लूक्लोलैरिन। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना बच्चों, ये बाय मिस्टेक है, PPI स्टेज पे डालते हैं इसको। ठीक है, पेंडिमिथिलिन को हम प्री इमरजेंस स्टेज पे डालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोम्प बोलते हैं। ये ध्यान रखना, फ्लूक्लोलैरिन को हम PPI स्टेज पे डालते हैं। इसका ट्रेड नेम क्या है, जो उस नाम से बिकता है, बेसिलिन के नाम से बिकता है। देखो किसान है, किसान को ये तो याद रहेगा नहीं कि भाई फ्लूक्लोलैरिन दे दो, नहीं, वो कहेगा बेसिलिन दे दो। और आपसे पेंडिमिथिलिन भी याद नहीं रहेगा किसान से, तो वो स्टोम्प कहता है उसको। क्या कहता है, जो ज़्यादा नाम से फेमस है, उस नाम से बिकता है जो प्रोडक्ट, उसको ट्रेड नेम दे देते हैं बच्चों, स्टोम्प होता है वो। ठीक है, यही था अपनी जो पिजन पी था, छोटी सी क्रॉप थी, इसको अच्छे से कर लेना, और आसान है, इम्पोर्टेंट भी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और अभी तक अपने मिशन अचीव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। ओके बच्चों, धन्यवाद।